ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकाम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज मैं त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कुछ चीजें बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी बीजों की उत्पत्ति अर्थात रचनाकार हैं, वे इस संसार की रचना करते हैं। विष्णु जी पालनहार हैं, वे इस संसार का पालन करते हैं। तथा भगवान भोलेनाथ शंकर जी इस संसार के संहारक हैं। आप जानते हैं कि अगर संहार न हो तो इस दुनिया का संतुलन हो पाना मुश्किल होगा। इसलिए यह तीनों कार्य तीनों त्रिदेवों को अलग अलग रूप में बांटा हुआ है। प्रेमी सज्जनों, यह तीनों त्रिदेवों का जिक्र भगवान शिव जी के आरती में भी है। उस आरती में कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ध्यावत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ध्यावत अविवेका अर्थात ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, भगवान शिव जी को अलग अलग ध्यान करने वाले अविवेका, जो अविवेक वाले, जिनके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, वे ही इन्हें अलग अलग मानकर ध्याते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, समझते हैं। लेकिन प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका कैसे? जिस प्रकार से अब जब हम प्राणायाम में बैठते हैं या साधना में बैठते हैं, साधना की प्रक्रिया के अनुसार हमें जो श्वासों की गति होती है, प्राणायाम की जो प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत इस श्वासों की प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। पूरक, रेचक, कुंभक। सर्वप्रथम पूरक आता है। पूरक अर्थात जब हम श्वासों को अंदर में लेते हैं। उसके बाद आता है कुंभक अर्थात जब हम उस श्वास को अपने अंदर रोकते हैं। और रेचक यानी कि जब हम सांस को छोड़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वह ब्रह्मा जी का स्वरूप है, क्योंकि वह जीव प्रदान कर रहा है, अंदर में श्वास जा रहा है, अर्थात वह प्रक्रिया ब्रह्मा जी की है। कुंभक यानी अंदर ही सांस को थोड़ी देर के लिए रोकना,
वह पालनहार भगवान विष्णु की प्रक्रिया है। और रेचक अर्थात जब हम श्वासों को छोड़ते हैं, वह संहार कारक भगवान शिव की प्रक्रिया है। प्रेमी सज्जनों, यह तीनों प्रक्रिया को इसीलिए भगवान शिव जी के आरती में भी कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ध्यावत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ये तीनों एक ही हैं। अर्थात आध्यात्मिक कार्यक्रम में, आध्यात्मिक क्रिया में, साधना प्राणायाम में तीनों एक ही हैं, परंतु भौतिक जगत में समझाने के लिए तीनों को अलग अलग रूप में, अलग अलग क्रियाओं में बांटकर हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने समझाने का प्रयास किया है। प्रेमी सज्जनों, हमारे हर एक भौतिक कार्यक्रम आध्यात्म को दर्शाता है, परंतु हमारे अंदर समझने की क्षमता नहीं है। अतः आप सबसे अनुरोध है कि अपने मन की विकार भावनाएं अलग अलग समझने का प्रयास त्याग कर उस परम पिता परमेश्वर का चिंतन करिए और अपने जीवन को साकार बनाइए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के प्रवचन को यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रगणों व परिजनों में भी वितरित करें, जिससे कि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।